अकेला आदमी क्या क्या करे, इतना बेचारा मेहनत कर रहा है। देश की ट्रेन अभी बेची है, MTNL BSNL को दिवालिया घोषित करवाया है, बैंकों को दिवालिया घोषित करवाया है। एक ऐसी वित्त मंत्री को पकड़ के लाया, वो कहती मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। तो ये सब चीजें ढूंढने में समय लगता है आदमी को। आप तो मोदी जी के पीछे ही पड़ गए। प्रधानमंत्री जी के तो कुछ नेता नोटबंदी की भी इतनी खूबियां बता रहे थे कि नोटबंदी करने से काला धन आएगा और काले धन का इतना लंबा ढेर लग जाएगा कि चांद तक पहुंच जाएंगे। नोट के ढेर पर चढ़कर पहुंच गए आप चांद तक। और देखिए मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं कि मोदी जी के साथ का आज तक कोई क्लासमेट भी नहीं मिला कि किसके साथ में मोदी जी पढ़े। इतना पढ़े मोदी जी अकेले पढ़े, होशियार थे ना बहुत। तो टीचर ही ने कहता था अकेले पढ़ तू भाई, तू अकेले बैठ के पढ़, क्योंकि तू तो सारे बच्चों से बहुत होशियार है। तू अकेले में पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगी बात। देखिए किसानों का जो आंदोलन है पूरे देश भर में उफान पर है। मेरे साथ जो है मोहित शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार बार यहाँ पहुंच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं किसानों का आंदोलन? भारत बंद को कैसे मानते हैं, कितना सफल रहा? आपको बड़ी जलन हो रही है भारत बंद के नाम से। पूछ रहे कैसा रहा? आपको दिख नहीं रहा कैसा रहा? आप बताइए ना, आपको दिख नहीं रहा कैसा रहा? भाई देश के किसान की मांग है, देश के किसान। अब हम भाजपा की तरह तो लोग हैं नहीं, ये भाजपा की तरह तो है नहीं कि जब तक दंगे फसाद नहीं करेंगे भारत बंद सफल नहीं होगा। ये कानून और संविधान के दायरे में रहकर देश की सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास देश के किसान कर रहे हैं। इन्होंने किसी के साथ कोई जबरन, कोई जबरदस्ती नहीं करी। जो भी लोग इच्छुक थे किसानों के साथ समर्थन देने के लिए, उन लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया, और जो इच्छुक नहीं थे उन्होंने नहीं किया। आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे संतुष्ट हैं। हमारे को एक बात बताइए, इन किसानों का काम सिर्फ इतना सा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाना और अपनी बात को रखना। आप देख लीजिए किसान कितनी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है। यहाँ सारी दुकानें खुल रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, लोग अपने दैनिक जीवन को, अपनी दैनिक दिनचर्या को जिस प्रकार जीते हैं ठीक उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर दुख होता है उन लोगों के ऊपर जो दुहाई देते हैं एक दिन भारत बंद होने से क्या क्या नुकसान होगा। एक बात मुझे बताइए, 3 महीने अघोषित इमरजेंसी इस देश में लागू कर दी जाती है कोविड के नाम पे, कोरोना की आड़ में। आज क्या देश से कोरोना खत्म हो चुका है जो आपने लॉकडाउन खोल दिया? मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए ये लॉकडाउन लागू किया था जो पूर्ण रूप से फेल रहा। आज वो लोग जो 3 महीने ताली और थाली बजाकर अपना मनोरंजन और साथ में अपने बच्चों का भी मनोरंजन कर रहे थे। हमारे हिंदू धर्म में थाली पीटना ठीक नहीं बताया जाता, माँ लक्ष्मी का अपमान बताया जाता है। और थाली जब बजाई जाती है जब किसी के घर में लड़का होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग 3 महीने कोरोना की आड़ में खूब इन्होंने जम के ताली और थाली पीटी है। और किसान ने भारत बंद का क्या ऐलान कर दिया। इनको ऐसी मिर्ची लग गई, ये गिना रहे हैं कि एक दिन में भारत बंद के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो गिनाने में लग रहे हैं। इस तरीके की चाल और साजिश खेल रहे हैं। बंद के बाद कल सरकार से बातचीत होगी किसानों की, ठीक है, कल मीटिंग है, कैसे देख रहे हैं? कुछ दबाव बनेगा? देखिए दबाव बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा, क्योंकि सरकार को अब बात को समझना होगा कि बिल में संशोधन, देखिए बिल में संशोधन सरकार इसलिए नहीं करना चाह रही। सरकार तो कह रही है संशोधन करने के लिए, तो संशोधन किसान इसलिए नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि संशोधन से कोई फायदा नहीं है। और सरकार बिल का प्रस्ताव इसलिए वापस नहीं लेना चाहती क्योंकि सरकार की नाक का सवाल है ना, सरकार का ईगो हर्ट हो जाएगा। इसलिए सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेना चाह रही। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी और मेरी नजर में ये खड़े मेरे तमाम भाई अन्नदाता हैं, लेकिन यही अन्नदाता अंबानी और अडानी की नजर में धनदाता हैं, जिनसे धन की प्राप्ति करना चाह रहे हैं अंबानी और अडानी, और जो ये किसान कभी होने नहीं देंगे। आप एक बात सोच के देखिए ना, यहाँ किसानों के लिए इतने इंतजाम। दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई कल रात। दिल्ली के अंदर कई लोगों के ऊपर, और यूपी हरियाणा कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। अपने देश के अंदर आवाज उठाना और रातों रात अघोषित एक तरीके से इमरजेंसी को लागू कर देना, धारा 144, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बात को उठाने के लिए निकले तो आप धारा 144 लगा दो। आर्टिकल 19 के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से उठाने का पूर्ण रूप से अधिकार है, और ये अधिकार देश की सरकार हमसे नहीं छीन सकती, क्योंकि हम लोग देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। और देश का किसान कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचे। ये लोग सिर्फ कानून और संविधान के दायरे में अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कैसे आप देख रहे हैं? सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी तो इसकी सारी खूबियां गिना रहे हैं,
तो सरकार लग रहा है पीछे हटेगी, मोदी जी नहीं पीछे हट रहे हैं अभी तो। प्रधानमंत्री जी के तो कुछ नेता नोटबंदी की भी इतनी खूबियां बता रहे थे कि नोटबंदी करने से काला धन आएगा और काले धन का इतना लंबा ढेर लग जाएगा कि चांद तक पहुंच जाएंगे नोट के ढेर पर चढ़कर। पहुंच गए आप चांद तक? आप तो यहीं खड़े हुए दिख रहे हो। 15-15 लाख के भी गिनती गिना रहे थे मोदी जी, तो 15 लाख के चक्कर में बैंक दिवालिया घोषित कर और लोगों से 15 लाख छीन लिए मोदी जी ने। इनकी बात करेंगे आप मोदी जी की? मोदी जी की आप कौन सी बात पे यकीन करेंगे? आप मुझे बताइए। देश की गरीब जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर मोदी जी ने देश की रैली बेच दी। मोदी जी की इस बात का यकीन करेंगे? मोदी जी काशी जाकर किसानों के बारे में बता रहे हैं। अरे मोदी जी, जब आपने तीनों किसान बिल के बारे में इतनी ज्यादा स्टडी करी है, क्योंकि मोदी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, मोदी जी अपनी डिग्री को दिखाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। बहुत पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल ग्रेजुएट बंदे, और देश के अंदर मैं आपको बता दूं 56 इंच का सीना ले रहे हैं। ना जाने वो टेलर भी कहाँ है जो अब तक बताया था जिसने 56 इंच का सीना मोदी जी का है। तो मोदी जी हाई प्रोफाइल बंदे हैं। और देखिए मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं कि मोदी जी के साथ का आज तक कोई क्लासमेट भी नहीं मिला कि किसके साथ में मोदी जी पढ़े। इतना पढ़ लिए मोदी जी, इतना पढ़ लिए मोदी जी कि उनके साथ का कोई क्लासमेट नहीं मिलता। दूसरी ओर मोदी जी कहते हैं मैंने भीख मांगी है, मोदी जी को कोई भीख देने वाला नहीं मिलता। ये भी तो देखिए कि भाई जिसने मोदी जी को भीख दी हो, मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है, उनके हाथ से किसी ने चाय पी हो वो भी नहीं मिलता, जो उनके साथ पढ़ा वो भी नहीं मिलता। अबे ऐसे कौन सी जगह से पढ़ के आए हो कि आपको कोई क्लासमेट नहीं मिलता? समझ रहे हो? जो भाई विदेश से पढ़ के आया हूँ उसका भी कोई साथी जोड़ीदार मिल जाएगा यहाँ पर, और मोदी जी का कोई साथी ही नहीं मिलता। मोदी जी अकेले पढ़े, होशियार थे ना ये बहुत, तो टीचर ही ने कहता था अकेले पढ़ तू भाई, तू अकेले बैठ के पढ़, क्योंकि तू तो सारे बच्चों से बहुत होशियार है, तू अकेले में पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगी बात तेरी। इसीलिए मोदी जी का क्या है, मोदी जी ने तीनों किसान बिलों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, एकदम अच्छी तरीके से। पर मोदी जी को क्या है, मोदी जी काशी जाके बता रहे हैं और अब पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बताएंगे, लेकिन मोदी जी पता नहीं यहाँ के क्यों नहीं बता रहे हैं। उनके मंत्री बता रहे हैं बैठक में, उनके मंत्री भी बहुत होशियार हैं। जैसा राजा वैसे ही उसके मंत्री, समझ रहे हैं? मंत्री इतने होशियार हैं। एक मंत्री ऐसा है जो एक अंडे के पीछे छीछा लदर करता है, एक मंत्री ऐसा है वो नाच गाना भी करता है, समझ रहे हैं? एक मंत्री ऐसा कह रहा है इनका कि चाइना और पाकिस्तान का इसमें हाथ है, एक नेता इनका बता रहा है ये खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। आप ये समझिए कि जो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, मतलब भाजपा के अंदर ये निक्करधारी आरएसएस वाले लोग, ये सारे देशभक्त हैं। आप भी समझे, आप भी देखिए आरएसएस और निक्कर वाले यही देशभक्त हैं। आप भी देश विरोधी हैं, समझ रहे हैं? आप भगवा गमछा डालिए गले में, ठीक है, और मोदी जी का एक पट्टा डालकर गले के अंदर, समझ रहे? और पट्टे से एक बात याद आ गई, पट्टा जो है एक शेर को भी कुत्ता बना देता है, समझ रहे हैं आप? ये एक डायलॉग है एक फिल्म का, ठीक है, और ये डायलॉग आप समझ गए होंगे मैं किसके ऊपर कह रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी वो टीवी में आके ट्रैक्टर का ऐड कर देते हैं, तो कभी आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ उतर जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब किसान खतरे में तो कोई नहीं बोल रहा। कर रहे हैं सन्नी देओल, उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ और बीजेपी के साथ हूँ, उनका स्टेटमेंट है। इसको आप कैसे देख रहे हो? मैं किसानों के भी साथ हूँ और बीजेपी के भी साथ। कुर्सी से प्रेमी, भैया कुर्सी प्रेमी है, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हैं? प्राण जाए लेकिन कुर्सी ना जाए, समझ रहे हैं? कुर्सी ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझ रहे हैं? एक और कह दिया कि भैया किसानों के साथ हूँ, ये कहकर किसान भी खुश हो गए, और कह दिया बीजेपी के भी साथ हूँ तो बीजेपी वाले भी खुश हो गए, समझ रहे हैं? ये बहुत शातिर दिमाग के लोग हैं। देश के किसान को सड़क पे इन्होंने ला दिया। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोग अभी नहीं आ रहे ना, आने के लिए आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आपको भी सड़क पे ला देंगे मोदी जी। मोदी जी का प्रोसीजर ऐसा है कि हर एक आदमी सड़क पे होना चाहिए, सिर्फ मैं ही होना चाहिए कुर्सी पर लगी दिखूं, बाकी सारे सड़क पे आ जाएंगे और बहुत जल्द ला देंगे देश के लोगों को सड़क पे। मोदी जी धीमे धीमे, अब एक बार बताइए, एक अकेला आदमी क्या क्या करे? इतना बेचारा मेहनत कर रहा है, देश की ट्रेन अभी बेकी है, एमटीएनएल बीएसएनएल को दिवालिया घोषित करवाया है, बैंकों को दिवालिया घोषित करवाया है, एक ऐसी वित्त मंत्री को पकड़ के लाया वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। तो ये सब चीजें ढूंढने में समय लगता है आदमी को। आप तो मोदी जी के पीछे ही पड़ गए, समय लगता है, ढूंढ रहा है अभी बंदा, समझ रहे हैं? कब तक निकले? अभी इतना समय लगाया है, दाढ़ी भी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाने में समय लगा नहीं लगा, समझ रहे हैं? दाढ़ी बढ़ाई है अभी मोदी जी ने, उससे पहले बहन जसोदा को छोड़कर देश हित में इतना बड़ा फैसला लिया है कि मैं तो कह रहा हूँ भैया जो भी मोदी जी को माने, भगवान करे उसे मोदी जैसा जीजा मिले जो उसकी बहन को देश हित में छोड़ दे, समझ रहे हैं आप? तो अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आप देखिए ये सिर्फ शुरुआत है,
अभी पूरा जब तक नहीं बिकेगा तब तक मोदी जी का प्रोसीजर रुकने वाला नहीं है। सीधी सी बात ये है। काफी तंज आपने कसे, लेकिन सवाल ये है आंदोलन लंबा चलने वाला है। तंज की क्या बात है इसमें? भाई मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, आंदोलन तो चल ही रहा है। आंदोलन लंबा चलने वाला है। बिल्कुल चलने वाला है। मोदी जी को क्या फर्क पड़ रहा है? मोदी जी तो कहते ही हैं मैं तो फकीर हूँ। ऐसा फकीर है जो 10 लाख का वो सूट भी पहनता है, समझ रहे हैं? 1 लाख का चश्मा लेता है ग्रहण देखने के लिए। पता नहीं ऐसा कौन सा मोतियाबिंद है इसकी आंख में कि 1 लाख के चश्मे से ही वो दिखेगा ग्रहण, वैसे ही ग्रहण ही नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं? तो मोदी जी फकीर हैं। मोदी जी कह रहे हैं आप आंदोलन करते रहिए, जब मुझे दिखेगा कि मैं फकीर हूँ, पूरा देश को फकीर कर ही दिया है, तो जो झोला बैग में भरा है सामान वो लेके मैं चल दूंगा, आप लोग अपना देखते रहिएगा। तो थे मेरे साथ मोहित शर्मा, जिनसे हमने बातचीत की, यहाँ किसानों के बीच में जो है पहुंचे हुए थे। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू के बारे में? जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। अकेला आदमी क्या क्या करे? इतना बेचारा मेहनत कर रहा है। देश की ट्रेन अभी बेची है, MTNL BSNL को दिवालिया घोषित करवाया है, बैंकों को दिवालिया घोषित करवाया है। एक ऐसी वित्त मंत्री को पकड़ के लाया, वो कहती मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। तो ये सब चीजें ढूंढने में समय लगता है आदमी को। आप तो मोदी जी के पीछे ही पड़ गए। प्रधानमंत्री जी के तो कुछ नेता नोटबंदी की भी इतनी खूबियां बता रहे थे कि नोटबंदी करने से काला धन आएगा और काले धन का इतना लंबा ढेर लग जाएगा कि चांद तक पहुंच जाएंगे। नोट के ढेर पर चढ़कर पहुंच गए आप चांद तक। और देखिए मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं कि मोदी जी के साथ का आज तक कोई क्लासमेट भी नहीं मिला कि किसके साथ में मोदी जी पढ़े। इतना पढ़े मोदी जी अकेले पढ़े, होशियार थे ना ये बहुत। तो टीचर ही ने कहता था अकेले पढ़ तू भाई, तू अकेले बैठ के पढ़, क्योंकि तू तो सारे बच्चों से बहुत होशियार है। तू अकेले में पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगी बात। देखिए किसानों का जो आंदोलन है पूरे देश भर में उफान पर है। मेरे साथ जो है मोहित शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार बार यहाँ पहुंच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं किसानों का आंदोलन? भारत बंद को कैसे मानते हैं, कितना सफल रहा? आपको बड़ी जलन हो रही है भारत बंद के नाम से। पूछ रहे कैसा रहा? आपको दिख नहीं रहा कैसा रहा? आप बताइए ना, आपको दिख नहीं रहा कैसा रहा? भाई देश के किसान की मांग है, देश के किसान। अब हम भाजपा की तरह तो लोग हैं नहीं, ये भाजपा की तरह तो है नहीं कि जब तक दंगे फसाद नहीं करेंगे भारत बंद सफल नहीं होगा। ये कानून और संविधान के दायरे में रहकर देश की सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास देश के किसान कर रहे हैं। इन्होंने किसी के साथ कोई जबरन, कोई जबरदस्ती नहीं करी। जो भी लोग इच्छुक थे किसानों के साथ समर्थन देने के लिए, उन लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया, और जो इच्छुक नहीं थे उन्होंने नहीं किया। आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे संतुष्ट हैं। हमारे को एक बात बताइए, इन किसानों का काम सिर्फ इतना सा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाना और अपनी बात को रखना। आप देख लीजिए किसान कितनी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है। यहाँ सारी दुकानें खुल रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, लोग अपने दैनिक जीवन को, अपनी दैनिक दिनचर्या को जिस प्रकार जीते हैं ठीक उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर दुख होता है उन लोगों के ऊपर जो दुहाई देते हैं एक दिन भारत बंद होने से क्या क्या नुकसान होगा। एक बात मुझे बताइए, 3 महीने अघोषित इमरजेंसी देश में लागू कर दी जाती है कोविड के नाम पे, कोरोना की आड़ में। आज क्या देश से कोरोना खत्म हो चुका है जो आपने लॉकडाउन खोल दिया? मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए ये लॉकडाउन लागू किया था, जो पूर्ण रूप से फेल रहा। आज वो लोग जो 3 महीने ताली और थाली बजाकर अपना मनोरंजन और साथ में अपने बच्चों का भी मनोरंजन कर रहे थे। हमारे हिंदू धर्म में थाली पीटना ठीक नहीं बताया जाता, माँ लक्ष्मी का अपमान बताया जाता है। और थाली जब बजाई जाती है जब किसी के घर में लड़का होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग 3 महीने कोरोना की आड़ में खूब इन्होंने जम के ताली और थाली पीटी है, और किसान ने भारत बंद का क्या ऐलान कर दिया। इनको ऐसी मिर्ची लग गई, ये गिना रहे हैं कि एक दिन में भारत बंद के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो गिनाने में लग रहे हैं। इस तरीके की चाल और साजिश खेल रहे हैं। बंद के बाद कल सरकार से बातचीत होगी किसानों की, ठीक है? कल मीटिंग है, कैसे देख रहे हैं? कुछ दबाव बनेगा? देखिए दबाव बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा, क्योंकि सरकार को अब बात को समझना होगा कि बिल में संशोधन, देखिए बिल में संशोधन सरकार इसलिए नहीं करना चाह रही, सरकार तो कह रही है संशोधन करने के लिए। तो संशोधन किसान इसलिए नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि संशोधन से कोई फायदा नहीं है, और सरकार बिल का प्रस्ताव इसलिए वापस नहीं लेना चाहती क्योंकि सरकार की नाक का सवाल है ना, सरकार का ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेना चाह रही। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी और मेरी नजर में ये खड़े मेरे तमाम भाई अन्नदाता हैं, लेकिन यही अन्नदाता अंबानी और अडानी की नजर में धनदाता हैं, जिनसे धन की प्राप्ति करना चाह रहे हैं अंबानी और अडानी, और जो ये किसान कभी होने नहीं देंगे।
आप एक बात सोच के देखिए ना, यहाँ किसानों के लिए इतने इंतजाम, दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई कल रात, दिल्ली के अंदर कई लोगों के ऊपर, और यूपी हरियाणा कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। अपने देश के अंदर आवाज उठाना और रातों रात अघोषित एक तरीके से इमरजेंसी को लागू कर देना, धारा 144, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बात को उठाने के लिए निकले तो आप धारा 144 लगा दो। आर्टिकल 19 के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से उठाने का पूर्ण रूप से अधिकार है, और ये अधिकार देश की सरकार हमसे नहीं छीन सकती, क्योंकि हम लोग देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, और देश का किसान कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचे। ये लोग सिर्फ कानून और संविधान के दायरे में अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कैसे आप देख रहे हैं, सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी तो इसकी सारी खूबियां गिना रहे हैं, तो सरकार लग रहा है पीछे हटेगी, मोदी जी नहीं पीछे हट रहे हैं अभी तो। प्रधानमंत्री जी के तो कुछ नेता नोटबंदी की भी इतनी खूबियां बता रहे थे कि नोटबंदी करने से काला धन आएगा और काले धन का इतना लंबा ढेर लग जाएगा कि चांद तक पहुंच जाएंगे नोट के ढेर पर चढ़कर। पहुंच गए आप चांद तक, आप तो यहीं खड़े हुए दिख रहे हो। 15-15 लाख के भी गिनती गिना रहे थे मोदी जी, तो 15 लाख के चक्कर में बैंक दिवालिया घोषित कर कर और लोगों से 15 लाख छीन लिए मोदी जी ने। इनकी बात करेंगे आप मोदी जी की आप कौन सी बात पे यकीन करेंगे, आप मुझे बताइए। देश की गरीब जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर मोदी जी ने देश की रैली बेच दी। मोदी जी की इस बात का यकीन करेंगे, मोदी जी काशी जाकर किसानों के बारे में बता रहे हैं। अरे मोदी जी, जब आपने तीनों किसान बिल के बारे में इतनी ज्यादा स्टडी करी है, क्योंकि मोदी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, मोदी जी अपनी डिग्री को दिखाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, बहुत पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल ग्रेजुएट बंदे, और देश के अंदर मैं आपको बता दूं 56 इंच का सीना ले रहे हैं। न जाने वो टेलर भी कहाँ है जो अब तक बताया था जिसने 56 इंच का सीना मोदी जी का है। तो मोदी जी हाई प्रोफाइल बंदे हैं, और देखिए मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं कि मोदी जी के साथ का आज तक कोई क्लासमेट भी नहीं मिला कि किसके साथ में मोदी जी पढ़े। इतना पढ़ लिए मोदी जी, इतना पढ़ लिए मोदी जी कि उनके साथ का कोई क्लासमेट नहीं मिलता। दूसरी ओर मोदी जी कहते हैं मैंने भीख मांगी है, मोदी जी को कोई भीख देने वाला नहीं मिलता। ये भी तो देखिए कि भाई जिसने मोदी जी को भीख दी हो, मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है, उनके हाथ से किसी ने चाय पी हो वो भी नहीं मिलता, जो उनके साथ पढ़ा वो भी नहीं मिलता। अब ऐसे कौन सी जगह से पढ़ के आए हो कि आपको कोई क्लासमेट नहीं मिलता? समझ रहे हो, जो भाई विदेश से पढ़ के आया हूँ उसका भी कोई साथी जोड़ीदार मिल जाएगा यहाँ पर, और मोदी जी का कोई साथी ही नहीं मिलता। मोदी जी अकेले पढ़े, होशियार थे ना ये बहुत, तो टीचर इन्हें कहता था अकेले पढ़ तू भाई, तू अकेले बैठ के पढ़, क्योंकि तू तो सारे बच्चों से बहुत होशियार है, तू अकेले में पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगी बात तेरी। इसीलिए मोदी जी का क्या है, मोदी जी ने तीनों किसान बिलों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, एकदम अच्छी तरीके से। पर मोदी जी को क्या है, मोदी जी काशी जाके बता रहे हैं, और अब पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बताएंगे, लेकिन मोदी जी पता नहीं यहाँ के क्यों नहीं बता रहे हैं। उनके मंत्री बता रहे हैं बैठक में, उनके मंत्री भी बहुत होशियार हैं, जैसा राजा वैसे ही उसके मंत्री, समझ रहे हैं, मंत्री इतने होशियार हैं। एक मंत्री ऐसा है जो एक अंडे के पीछे चीछा लदर करता है, एक मंत्री ऐसा है वो नाच गाना भी करता है, समझ रहे हैं। एक मंत्री ऐसा कह रहा है इनका कि चाइना और पाकिस्तान का इसमें हाथ है, एक नेता इनका बता रहा है ये खालिस्तानी और आतंकवादी हैं। आप ये समझिए कि जो भाजपा ज्वाइन कर रहा है, मतलब भाजपा के अंदर ये निक्करधारी आरएसएस वाले लोग, ये सारे देशभक्त हैं। आप भी समझे, आप भी देखिए आरएसएस और निक्कर वाले यही देशभक्त हैं, आप भी देश विरोधी हैं, समझ रहे हैं। आप भगवा गमछा डालिए गले में, ठीक है, और मोदी जी का एक पट्टा डालकर गले के अंदर, समझ रहे। और पट्टे से एक बात याद आ गई, पट्टा जो है एक शेर को भी कुत्ता बना देता है, समझ रहे हैं आप। ये एक डायलॉग है एक फिल्म का, ठीक है, और ये डायलॉग आप समझ गए होंगे मैं किसके ऊपर कह रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी वो टीवी में आके ट्रैक्टर का ऐड कर देते हैं, तो कभी आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ उतर जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब किसान खतरे में तो कोई नहीं बोल रहा। सन्नी देओल उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ और बीजेपी के साथ हूँ, उनका स्टेटमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हो? मैं किसानों के भी साथ हूँ और बीजेपी के भी साथ। कुर्सी से प्रेमी, भैया कुर्सी प्रेमी है, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हैं। प्राण जाए लेकिन कुर्सी ना जाए, समझ रहे हैं। कुर्सी ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझ रहे हैं। एक और कह दिया कि भैया किसानों के साथ हूँ, ये कहकर किसान भी खुश हो गए, और कह दिया बीजेपी के भी साथ हूँ, तो बीजेपी वाले भी खुश हो गए, समझ रहे हैं। ये बहुत शातिर दिमाग के लोग हैं, देश के किसान को सड़क पे इन्होंने ला दिया। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोग अभी नहीं आ रहे ना, आने के लिए, आने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि बहुत जल्द आपको भी सड़क पे ला देंगे मोदी जी। मोदी जी का प्रोसीजर ऐसा है कि हर एक आदमी सड़क पे होना चाहिए, सिर्फ मैं ही होना चाहिए कुर्सी पर लगी दिखूं, बाकी सारे सड़क पे आ जाएंगे और बहुत जल्द ला देंगे देश के लोगों को सड़क पे। मोदी जी धीमे धीमे, अब एक बार बताइए, एक अकेला आदमी क्या क्या करे, इतना बेचारा मेहनत कर रहा है, देश की ट्रेन अभी बेकी है, MTNL BSNL को दिवालिया घोषित करवाया है, बैंकों को दिवालिया घोषित करवाया है, एक ऐसी वित्त मंत्री को पकड़ के लाया, वो कहती है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। तो ये सब चीजें ढूंढने में समय लगता है आदमी को। आप तो मोदी जी के पीछे ही पड़ गए, समय लगता है, ढूंढ रहा है अभी बंदा, समझ रहे हैं? कब तक निकले? अभी इतना समय लगाया है, दाढ़ी भी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाने में समय लगा नहीं लगा, समझ रहे हैं? दाढ़ी बढ़ाई है अभी मोदी जी ने, उससे पहले बहन जसोदा को छोड़कर देश हित में इतना बड़ा फैसला लिया है कि मैं तो कह रहा हूँ भैया, जो भी मोदी जी को माने, भगवान करे उसे मोदी जैसा जीजा मिले जो उसकी बहन को देश हित में छोड़ दे, समझ रहे हैं आप? तो अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आप देखिए ये सिर्फ शुरुआत है, अभी पूरा जब देश जब तक नहीं बिकेगा तब तक मोदी जी का प्रोसीजर रुकने वाला नहीं है, सीधी सी बात ये। काफी तंज आपने कैसे, लेकिन सवाल ये है आंदोलन लंबा चलने वाला है। तंज की क्या बात है इसमें भाई? मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, आंदोलन तो चल ही रहा है, आंदोलन लंबा चलने वाला है, बिल्कुल चलने वाला है। मोदी जी को क्या फर्क पड़ रहा है? मोदी जी तो कहते ही हैं मैं तो फकीर हूँ, ऐसा फकीर है जो 10 लाख का वो सूट भी पहनता है, समझ रहे हैं? 1 लाख का चश्मा लेता है ग्रहण देखने के लिए, पता नहीं ऐसा कौन सा मोतियाबिंद है इसकी आंख में कि 1 लाख के चश्मे से ही वो दिखेगा ग्रहण, वैसे ही ग्रहण ही नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं? तो मोदी जी फकीर हैं, मोदी जी कह रहे हैं आप आंदोलन करते रहिए, जब मुझे दिखेगा कि मैं फकीर हूँ, पूरा देश को फकीर कर ही दिया है, तो जो झोला बैग में भरा है सामान वो लेके मैं चल दूंगा, आप लोग अपना देखते रहिएगा। तो थे मेरे साथ मोहित शर्मा, जिनसे हमने बातचीत की, यहाँ किसानों के बीच में जो है पहुंचे हुए थे। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू के बारे में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।